हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिट मेडुसाई या फिर पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो कैपिट मेडुसाई या पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें एक टॉपिक और पहले से समझना पड़ेगा, दैट इज पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ठीक है, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आप देख रहे हैं पोर्टो केवल एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है सर्जिकल कनेक्शन, सर्जिकल कनेक्शन, सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। तो दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जो सर्जिकल कनेक्शन जब एस्टेब्लिश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकते हैं, ये दो ब्लड वेजल्स हो सकती हैं, दो ऑर्गन हो सकते हैं। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जब सर्जिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका पोर्टो और पोर्टो केबल। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इसमें, ये पोर्टो और केबल। तो पोर्टो मीन्स होता है पोर्टल कंपोनेंट। ठीक है, पोर्टल कंपोनेंट। ठीक है, और केवल का मतलब होता है यहाँ पे सिस्टमैटिक कंपोनेंट, सिस्टमैटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ अब आप वर्ड से मतलब समझ रहे होंगे, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस यानी सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, और वो टू स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पोर्टल कंपोनेंट एंड सिस्टमैटिक कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, सपोज करिए ये पोर्टल वेन है। ठीक है, दिस इज पोर्टल वेन एंड दिस इज सिस्टमैटिक वेन, दिस इज सिस्टमैटिक वेन। अगर पोर्टल वेन और सिस्टमैटिक वेन के बीच में सर्जिकल कनेक्शन है, सर्जिकल कनेक्शन है, तो दिस सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन द पोर्टल वेन एंड सिस्टमैटिक वेन इज पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब ये जो पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है ये हमारी बॉडी में मेनली तीन जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्लेस है अम्बिलिकस। क्या है, अम्बिलिकस। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये अम्बिलिकस है। ठीक है, अब देखो अम्बिलिकस से जो लाइन पास होती है, अम्बिलिकस से जो लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं वाटर शेड लाइन। क्या बोलते हैं, वाटर शेड लाइन। ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। देखो अम्बिलिकस से जो ऊपर का जो सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम हो या फिर आर्टेरियल सिस्टम हो या फिर वीनस सिस्टम हो, और अम्बिलिकस से जो नीचे का सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऊपर की ब्लड सप्लाई अलग होती है, नीचे की ब्लड सप्लाई अलग होती है। ऊपर की लिम्फ सप्लाई अलग होती है, नीचे की लिम्फ सप्लाई अलग होती है। ठीक है, तो वाटर शेड लाइन वो की इंपॉर्टेंस ये है कि वो एक बाउंड्री क्रिएट करती है अपर ब्लड सप्लाई लोअर ब्लड सप्लाई में के लिए, या फिर अपर लिम्फ सप्लाई और लोअर लिम्फ सप्लाई के लिए। ठीक है, बाकी मैंने एक टॉपिक बना रखा है, एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है अम्बिलिकस के नाम से, उससे आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अम्बिलिकस से मान लीजिए सपोज करिए 3 वेन पास आउट होती हैं, 3 तरह की वेन्स पास आउट होती हैं। पहला है उसमें से सुप्रा अम्बिलिकस, सुप्रा अम्बिलिकस। ठीक है, और दूसरा है उसमें से इंफ्रा अम्बिलिकस, इंफ्रा अम्बिलिकस, और जो तीसरे टाइप की वेन है वो है पैरा अम्बिलिकस, पैरा अम्बिलिकस, पैरा अम्बिलिकस। ठीक है, सपोज करिए ये स्टमक है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी अम्बिलिकस है। ये क्या है, आपकी वाटर सीड लाइन, दिस इज वाटर सीड लाइन। अब देखो इससे ऊपर की जो वेन्स होंगी, जो वेन्स ऊपर की तरफ जा रही होंगी, वो वेन्स जो ऊपर की तरफ जा रही होंगी उनको हम बोलेंगे सुप्रा अम्बिलिकस वेन। और ये वेन कहाँ जाके ड्रेन करती हैं, सुपीरियर वीना कावा में। इससे जो नीचे वाली जो वेन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रा अम्बिलिकस वेन। क्या बोलेंगे, इंफ्रा अम्बिलिकस वेन। ठीक है, और ये कहाँ जाके ड्रेन कर रही होंगी, इंफीरियर वीना कावा में। ठीक है, और ये कैसी वेन है, जिस सिस्टमैटिक वेन से, क्या है, सिस्टमैटिक वेन से। ठीक है, अब एक और तरह की वेन इसमें पाई जाती है, पैरा अम्बिलिकस वेन। ठीक है, अब तो पैरा अम्बिलिकस वेन की खास बात क्या होती है, ये जो पैरा अम्बिलिकस वेन्स होती है ना, ये एब्डोमिनल वेन में ऐसे पेनिट्रेट करके और कहाँ जाके जुड़ती हैं, पोर्टल सिस्टम से जाके जुड़ती हैं। ठीक है, कैसे जुड़ती हैं, सपोज करिए कि ये मान लीजिए आपका अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस में ये अंदर की तरफ एंटर करती हैं, एब्डोमिनल वॉल में पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ निकलती हैं, और बैक साइड से कहाँ जाकर अटैच होती हैं, पोर्टल सिस्टम से अटैच होती हैं। कैसे अटैच होती हैं समझिए, सपोज करिए कि ये आपका लिवर है। ठीक है, ये लिवर है, लिवर में ये है आपकी लेफ्ट पोर्टल वेन। ओके, एंड सपोज दिस इज राइट पोर्टल वेन। ओके, सो दिस इज लेफ्ट पोर्टल वेन एंड दिस इज राइट पोर्टल वेन। तो आपकी जो ये पैरा अम्बिलिकल वेन है, जो आपकी पैरा अम्बिलिकल वेन है, ये जो वेन होती है ये अम्बिलिकस से अराइज होती है। सपोज दिस इज अम्बिलिकस, तो अम्बिलिकस से यहाँ से अराइज होगी और ये कहाँ जाके जुड़ेगी, इस लेफ्ट पोर्टल वेन से। किससे जाके जुड़ेगी, लेफ्ट पोर्टल वेन से।
तो ये वेन का, ये जो पैरामिलिकल वेन है ये ब्लड को लेके जाती है और किससे जुड़ जाती है, लेफ्ट पोर्टल वेन से जुड़ जाती है। लेफ्ट पोर्टल वेन से ये ब्लड कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। और लिवर से फिर कहाँ जाता है, इंफीरियर वीना कावा में। सो दिस इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो कि पैरामिलिकल वेन जो होगी वो ब्लड को कैरी करके ले जाएगी, ठीक है, और कैरी करके कहाँ जाएगी, लेफ्ट पोर्टल वेन में। और लेफ्ट पोर्टल वेन से वो ब्लड कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। और लिवर से वो ब्लड कहाँ जाएगा, इंफीरियर वीना कावा में। दिस इज नॉर्मल ब्लड फ्लो, ओके, कि फाइनली इंफीरियर वीना कावा में जाके ड्रेन कर देगी, बट लिवर के थ्रू, ठीक है। दिस इज पैरामिलिकल वेन, ओके। चलिए, तो अगर हमको कैपिट मेडुसाई जो होता है वो समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका जो पाथवे है, जैसे कि आपका पैरामिलिकल वेन से के थ्रू ब्लड गया लेफ्ट पोर्टल वेन, लेफ्ट पोर्टल वेन से लिवर, और लिवर से गया इंफीरियर वीना कावा में। अब अगर मान लीजिए इस पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इस पोर्टल सर्कुलेशन वाले पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम बोलते हैं कैप्यूट मेडुसी। क्या बोलते हैं, कैप्यूट मेडुसी। कैसे अराइज होती है समझिए। सपोज करिए कि ये लिवर है, ठीक है, ये इसकी है राइट पोर्टल वेन, दिस इज लेफ्ट पोर्टल वेन, ओके, दिस इज राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन। और यहां से कनेक्शन हो रहा है किसका, पैरामिलिकल वेन का। किसका, पैराअम्बिलिकल वेन का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये पैरामिलिकल वेन कहाँ जाके जुड़ रही है, लेफ्ट पोर्टल वेन से जाके जुड़ रही है, एंड दिस इज राइट पोर्टल वेन, ओके, एंड दिस इज लिवर, एंड दिस इज ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड टू द इंफीरियर, ड्रेनिंग द ब्लड इनटू इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। अब तो जहां से अम्बिलिकस के जिस रीजन से पैरामिलिकल वेन निकलती है वहां से सिस्टमैटिक वेन्स भी निकल रही हैं, वहां से सिस्टमैटिक वेन्स भी निकल रही हैं। और ये सिस्टमैटिक वेन्स जो ऊपर वाली हैं ये जाके ड्रेन करती हैं सुपीरियर वीना कावा में, और जो नीचे वाली हैं वो जाके कहाँ ड्रेन करती हैं, इंफीरियर वीना कावा में। अब क्योंकि पैराअम्बिलिकल वेन किससे जाके जुड़ रही है, लेफ्ट पोर्टल वेन से, तो आप ये कह सकते हैं ये एक तरह से किसका पार्ट हुआ, पोर्टल सिस्टम का पार्ट हुआ। दिस इज अ पार्ट ऑफ पोर्टल सिस्टम। और ये सिस्टमैटिक वेन्स हैं जो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा में जाके ड्रेन कर रही हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पोर्टल कंपोनेंट और सिस्टमैटिक कंपोनेंट के बीच में एक सर्जिकल कनेक्शन बना हुआ है और उसको बोलते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पे क्या है, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस बिटवीन द पैरामिलिकल वेन एंड सिस्टमैटिक वेन, दिस सिस्टमैटिक वेन्स, सिस्टमैटिक वेन, ओके। और नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या था कि इस पैरामिलिकल वेन से ब्लड जाएगा एंड देन इट विल गो लेफ्ट पोर्टल वेन, देन इट विल गो लिवर, एंड फ्रॉम लिवर टू इंफीरियर वीना कावा। अब देखो होता क्या है, अगर इस पोर्टल सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कोई, या फिर मान लो लेफ्ट पोर्टल वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर मान लीजिए लिवर में लिवर सिरोसिस हो जाए, क्या हो जाए, लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस होने की वजह से ये लिवर क्या कर रहा है, ये मेन रीजन होता है वैसे इसका कैपिट मेडुसाई का, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया था और लिवर जो होता है ये इस ब्लड को इस इंफीरियर वीना कावा में पास नहीं करता। जब लिवर इस ब्लड को इंफीरियर वीना कावा में पास नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये ब्लड वापस आएगा। जब फाइनली इस ब्लड को जाना कहाँ है, इंफीरियर वीना कावा में, ठीक है। बट अगर ये जा नहीं पा रहा है या फिर इसको ये जा नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा। और वो अल्टरनेटिव पाथवे क्या होगा, इसमें जो ब्लड जो जा रहा था ये वापस लौट के आएगा यहाँ पे, ये वापस लेफ्ट पोर्टल वेन में आएगा, लेफ्ट पोर्टल वेन से वापस ही कहाँ आएगा, पैरामिलिकल वेन में आएगा, पैरामिलिकल वेन में वापस आएगा। और वापस आने के बाद ये ब्लड क्या होगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के लिए अब इसको ढूंढने अल्टरनेट पाथवे, क्योंकि जिस पाथवे से इसको जाना था वहाँ से लौट आया, वहाँ तो जा नहीं पाया। तो अब ये ब्लड क्या करेगा, ये जो सिस्टमैटिक वेन्स है इनके थ्रू जाना पसंद करेगा, ठीक है। अब जब इस सिस्टमैटिक वेन्स के थ्रू जाएगा तो ये जो वेन्स होंगी ये डायलेट कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी। और इस ब्लड को जो वापस लौट के आया है ब्लड, इसको एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करेंगी। और ये ब्लड जो होगा अब वो रेडियली इस तरीके से मूव करेगा और ऊपर की वेन्स के थ्रू जाएगा तो सुपीरियर वीना कावा में जाके ड्रेन हो जाएगा। जब नीचे की थ्रू जाएगा तो ये इंफीरियर वीना कावा में जाके ड्रेन हो जाएगा। तो इसको क्या मिला, एक अल्टरनेट पाथवे मिला। तो जब इसको अल्टरनेट पाथवे मिला वो मिला सिस्टमैटिक वेन्स के थ्रू। और सिस्टमैटिक वेन्स जब इस ब्लड को पास करती हैं तो उनके अंदर वो डायलेट हो जाती हैं और डायलेट होकर ये ब्लड पास करती हैं और रेडियली इस तरीके से शो होती हैं। तो जब आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट के अंदर इस तरीके की उसकी जो ब्लड वेजल्स होंगी वो डायलेटेड ब्लड वेजल्स अपीयर होंगी और वो रेडियली ब्लड को फ्लो करते हुए नजर आएंगी। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैपिट मेडुसाई। तो कैपिट मेडुसाई कब होती है, जब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ब्लड का जो नॉर्मल एक पाथवे होता है वो फॉलो नहीं करता है और वापस लौट के आ जाता है पैरामिलिकल रीजन में।
और वेन के थ्रू वापस लौट के आ जाता है, और फिर सिस्टमेटिक वेन्स के थ्रू क्या जाता है, सुपेरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा में जाता है। और जब जाता है तो ब्लड वेजल्स क्या करती हैं, डायलेट कर जाती हैं, उस ब्लड को रेडियली कैरी करती हैं, और पेशेंट की बॉडी पे इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं, इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं, और ब्लड जो होता है उसके अंदर वो रेडियली इस तरीके से फ्लो होता है, इस तरीके से रेडियली फ्लो होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिट मेडुसाई। ओके, इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या कुछ समझ में ना आया हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप इस डाउट यहाँ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कोई डाउट, और बाकी आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।